तो चलिए आज के इस दिलचस्प विश्लेषण की शुरुआत करते हैं। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो अक्सर नज़रअंदाज कर दिया जाता है। ये बात है हमारी अर्थव्यवस्था में मौजूद एक बहुत ही गहरी असमानता की। मतलब पसीना बहाकर की गई मेहनत की कमाई और निवेश से आने वाले कमाई, इन दोनों पर लगने वाले टैक्स में जो बड़ा अंतर है, आज हम उसी को डिकोड करेंगे। शुरुआत ही एक ऐसे आंकड़े से करते हैं जो सच में चौंकाने वाला है। जरा इस बात पर गौर किया जाए, जो लोग रोजाना काम करके पैसा कमाते हैं उन्हें अपनी नई कमाई पर लगभग 30% टैक्स देना पड़ जाता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो लोग निवेश से पैसा कमाते हैं उनका टैक्स रेट सिर्फ 15% के आसपास होता है। ये कोई छोटा मोटा फर्क नहीं है, ये फासला बिल्कुल आधा है। इस पूरी बात को और भी आसानी से समझने के लिए मारिया और रॉबर्ट का उदाहरण लेते हैं। मारिया एक नर्स है। वो मरीजों की देखभाल करती है, ओवरटाइम का पसीना बहाती है और तब जाकर $68,000 कमाती है। और रॉबर्ट, वो बिना कोई सक्रिय काम किए सिर्फ अपने कुछ शेयर बेचकर बिल्कुल उतनी ही रकम यानी $68,000 कमा लेता है। दोनों की कमाई बिल्कुल बराबर है। अब यहाँ जो गणित सामने आता है ना, वो सच में बहुत दिलचस्प है। अगर इस टैक्स बिल को देखा जाए तो पेरोल और बाकी टैक्स मिलाकर मारिया जैसी एक कर्मचारी का टैक्स रेट लगभग 30% तक पहुंच जाता है। मतलब उसे $23,000 का भारी भरकम टैक्स चुकाना पड़ता है। लेकिन दूसरी तरफ विशेष छूट और कटौतियों की वजह से रॉबर्ट जैसे निवेशक का प्रभावी टैक्स रेट 5% से भी नीचे गिर जाता है। उसे सिर्फ $3,150 ही देने पड़ते हैं। तो स्रोत के अनुसार ये सब एक ऐसी व्यवस्था को जन्म देता है जहां समय और शारीरिक मेहनत यानी खून पसीने की कमाई पर तो पूरी कीमत वसूल की जाती है, लेकिन बिना मेहनत किए जो कमाई सिर्फ संपत्ति या पूंजी रखने से होती है उस पर एक तरह से भारी डिस्काउंट दे दिया जाता है। अब देखिए, पूरी तरह से निष्पक्ष होना भी जरूरी है। जो लोग इस अंतर का समर्थन करते हैं उनके पास मुख्य रूप से 3 बड़े आर्थिक तर्क हैं। पहला, वो कहते हैं कि लंबी अवधि की संपत्तियों को महंगाई के असर से बचाना जरूरी है। दूसरा तर्क यह है कि इससे आर्थिक निवेश को बढ़ावा मिलता है, जिससे पैसा बाजार में फंसता नहीं है। और तीसरा, वो कॉर्पोरेट मुनाफे पर लगने वाले दोहरे टैक्स यानी डबल टैक्सेशन को रोकने की बात करते हैं। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। आलोचक इस बात पर जोर देते हैं कि महंगाई और दोहरे टैक्स की मार तो आम कर्मचारियों पर भी पड़ती है, खासकर पेरोल और सेल्स टैक्स के रूप में। फिर भी उन्हें निवेशकों की तरह कोई खास रियायत या सहानुभूति नहीं मिलती। उनका साफ कहना है कि हर एक डॉलर पर कई बार टैक्स लगता है, तो फिर सिर्फ निवेश वाले डॉलर को ही ये स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों? खैर, अब बात करते हैं इस समस्या के प्रस्तावित समाधान की। इसे ठीक करने के लिए 3 कदमों वाला एक उपाय सुझाया गया है। इसका मेन आइडिया ये है कि सभी तरह के पूंजीगत लाभ को सामान्य आय की तरह ही माना जाए, ताकि दरों को समान किया जा सके। इसके साथ ही ये भी ध्यान रखा गया है कि $10,000 तक के लाभ पर 50% की छूट दी जाए, ताकि छोटे स्तर पर बचत करने वाले मध्यम वर्ग को नुकसान ना हो। और लंबी अवधि की संपत्तियों के लिए महंगाई का एडजस्टमेंट भी इसमें शामिल है। अगर ये प्रस्ताव हकीकत बनता है तो तस्वीर कुछ ऐसी दिखेगी। मारिया का टैक्स बिल अपनी जगह पर बिल्कुल स्थिर रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। लेकिन इस पूरे सिस्टम में समानता लाने के लिए रॉबर्ट जैसे निवेशक की टैक्स देनदारी एक प्रोग्रेसिव तरीके से बढ़ जाएगी। तो ये पूरा विश्लेषण एक बहुत ही बुनियादी और सोचने पर मजबूर करने वाले सवाल पर लाकर छोड़ देता है। क्या सिर्फ इसलिए टैक्स सिस्टम में भेदभाव होना चाहिए कि पैसा कहां से आ रहा है? क्या अपना समय और मेहनत लगाकर कमाए गए $1 और सिर्फ संपत्ति के जरिए कमाए गए $1 के साथ अलग अलग तरह का व्यवहार होना चाहिए? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सच में गहराई से विचार किया जाना चाहिए।